नमस्कार। आज हम बात करेंगे शिक्षक दिवस की। सबसे पहले आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है, आइए जानते हैं। हमारे भारत के पहले उपराष्ट्रपति जो 2 कार्यकाल के लिए, पहले 1952 से 57 और 1957 से 1952 तक भारत के पहले उपराष्ट्रपति या राज्यसभा के सभापति भी कहा जाता है, रहे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। शिक्षक की भूमिका हमारे समाज में, हमारे देश में बहुत ऊंची है और शिक्षक यानी गुरु को सर्वश्रेष्ठ हमारे सनातन धर्म में भी माना है। और कबीर जी ने भी एक दोहा लिखा है गुरु के ऊपर, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपनी गोविंदियो बताए। मतलब भगवान से भी ऊपर गुरु का दर्जा माना है। कौन थे डॉक्टर राधाकृष्णन, आइए हम जानते हैं। 5 सितंबर 1888 में तिरुतल्ली मद्रास में जन्मे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली इनके नाम के आगे क्यों लगाया जाता है? क्योंकि इनका पैतृक गांव का नाम सर्वपल्ली था और गांव को भूले नहीं, इसलिए इनके दादाजी ने ये परंपरा शुरू की थी। तभी से इनके परिवार के हर सदस्य के नाम के पहले सर्वपल्ली लिखा जाता है। बहुत ही शिक्षित व्यक्ति थे और इनने क्या क्या शिक्षा ग्रहण की, इसके बारे में हम जानेंगे। MAD, DLC, FRSA और DDL, ये सारी महत्वपूर्ण डिग्रियां ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और अन्य यूनिवर्सिटी से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने प्राप्त की थी। अगर बात करें भारत में तो शायद भीमराव अंबेडकर जी के बाद बहुत पढ़े लिखे लोगों में इनका नाम आता था। 1918 में मैसूर विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के तौर पर ये नियुक्त हुए और इनकी पढ़ाने की शैली और अपने छात्रों से इनका जो प्रेम था इतना ज़्यादा था कि जब मैसूर से इनका ट्रांसफ़र कोलकाता जॉर्ज पंचम विश्वविद्यालय में हुआ 1921 में, तब इनको जो मैसूर इनके निवास से स्टेशन छोड़ने के लिए जो बग्गी की गई थी, उस बग्गी में घोड़े नहीं बल्कि इनके सारे छात्र लगे हुए थे और ये देख के वो बहुत ही आश्चर्यचकित हुए। वो अपने गुरु से इतना प्यार करते थे कि घोड़ों की जगह बग्गी को खींच करके रेलवे स्टेशन तक ले गए थे। सितंबर 1926 में अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय दर्शन शास्त्र पर इनको वक्तव्य देने के लिए निमंत्रित किया गया और जब अंतर्राष्ट्रीय दर्शन शास्त्र पर इन्होंने वक्तव्य दिया तो पूरे विश्व में ये छा गए थे। जैसे इनसे पहले स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में 1893 में जो वक्तव्य दिया था और वो पूरे भारत की ख्याति पूरे विश्व में फैल चुकी थी, उसी तरह से उसके बाद सबसे प्रभावशाली व्यक्ति डॉक्टर साहब रहे। 1931 में आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय में ये वाइस चांसलर के पद पर नियुक्त हुए। इसके बाद मदन मोहन मालवीय जी के कहने पर 1939 में ही ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर के पद पर नियुक्त हुए। 1949 से 1952 तक सोवियत संघ में राजदूत एवं पूर्ण अधिकारी रहे तथा 1948 में यूनेस्को बोर्ड में चेयरमैन के पद पर रहे। 1962 में जब ये राष्ट्रपति बने तो इनके चाहने वाले छात्र और कुछ साथी इनका जन्मदिन मनाने की तैयारी कर रहे थे। तब इन्होंने कहा कि मुझे जन्मदिन की खुशी या सच्ची खुशी तभी होगी जब मेरे जन्मदिन को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के तौर पर आप मनाएं। तभी से शिक्षक दिवस की शुरुआत हुई। और इसके बाद इससे पहले 1954 में इनको भारत रत्न दिया गया और 17 अप्रैल 1975 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इस दुनिया से अलविदा कह गए। आज की बात हम यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।